हेलो स्टूडेंट, ये आपका दूसरा टॉपिक है द नाउन नंबर्स। नाउन आप पहले ही वीडियो में आप देख चुके हैं नाउन को, उसके बारे में, उसके काइंड्स के और सारी चीज़ें डिटेल। इसमें आपको बताया जाएगा नंबर। नंबर यानी वचन, हिंदी में इसे वचन कहते हैं। आइए देखते हैं पहले ये नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर की डिफिनेशन। नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन which signifies whether only one person or things or more than one। मीन्स नंबर यानी वचन वो होते हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन को सिग्निफाइज करते हैं, बताते हैं कि वहाँ पर कोई एक पर्सन है, यानी एक इंसान की बात हो रही है, या फिर सामान की बात हो रही है, या फिर एक से अधिक इंसानों या सामानों की बात हो रही है, उसे आप नंबर कहते हैं। तो नंबर हैव टू काइंड्स, उसके पार्ट नंबर के यानी वचनों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर। हिंदी में आप लोग इसे कहते हैं सिंगुलर नंबर को एक वचन और प्लूरल नंबर को बहुवचन। देखिए सिंगुलर नंबर की डिफिनेशन, विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट वन थिंग और पर्सन। मतलब केवल एक ही इंसान या सामान की जब बात होती है तो वो आपका सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे बुक, चाइल्ड, हैंड, किंग एक्सेट्रा। यहाँ पे बुक आपको कहा गया यानी एक बुक है, चाइल्ड यानी एक बच्चा है, हैंड एक हाथ की बात हो रही, किंग एक राजा। तो इससे इंफॉर्मेशन हो मिल रही है कि सारी चीज़ें जहाँ जो यहाँ पे दिखाई गई हैं वो एक है, यानी एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो ये सारे सिंगुलर नाउन है। सेकेंड देखिए आपका पार्ट है प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, which gives us information about more than one more person or things। जो हमें जानकारी देते हैं एक इंसान या फिर एक से अधिक इंसान या एक से ज़्यादा सामान की। मीन्स जो जानकारी दे हमें मोर देन वन, एक या एक से अधिक सामान या इंसानों की, मतलब ज़्यादा सामान या ज़्यादा इंसानों की, तो वो आपके प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहलाते हैं। जैसे बुक्स यानी कई किताबें हैं, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, हैंड्स हाथों की बात हो रही है यानी एक हाथ नहीं, दो चार जितने आप कह सकते हैं, किंग्स कई राजा हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोगों की बात हो रही है, तो ये आपका प्लूरल नंबर हो गया। तो ये तो था आपका नंबर्स और उसकी पार्टीशन, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक इंसान एक सामान की बात हो, प्लूरल नंबर यानी एक से अधिक इंसान या सामानों की बात हो, तो वो आपके प्लूरल नंबर कहलाते हैं। चलिए इसके कुछ रूल देख लेते हैं। पहला रूल है, रूल कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं, मतलब कैसे बनाए गए हैं, जो रूल फॉर्मेशन है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। तो पहला रूल देखिए, इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ कॉन्सोनेंट देन वी शुड ऐड एस विथ नाउन। यदि सिंगुलर नाउन खत्म हो रहे हो किसी कॉन्सोनेंट पे, मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन जो कि कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहे हो, तो हम उसे प्लूरल नंबर में चेंज करने के लिए एंड में लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। जैसे कहने का मतलब आपको पता ही है कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या है। वोवेल यानी AEIOU, इन लेटर्स को छोड़ के आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाकी जितने लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अब देखिए पहला एग्जाम्पल है एक्टर। एक्टर में लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके लास्ट में आप एस लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। तो एक्टर्स। बोट, बोट में टी कॉन्सोनेंट, बोट्स। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुक, सॉरी कॉक, COCK, कॉक का कॉक्स हो जाएगा एस लगा के। कुक, COOK, कुक का कुक्स हो जाएगा। एग, EGG, एग, एग का एग्स हो जाएगा। मतलब जहाँ पे भी लास्ट में आप वर्ड के कॉन्सोनेंट देखेंगे तो उसमें एस लगा देंगे और वो आपका प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट कि किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट अगर आता है तो उसमें एस जोड़ के एंड में आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड रूल देखिए, इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ
SSCH, SH, X or Z, then we should add ES to make them plural. Means अगर सिंगुलर नाउन खत्म हो रहा हो, सिंगुलर नाउन्स खत्म हो रहे हो इन सारे अल्फ़ाबेट से, चाहे लास्ट में एस आए, एस एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स और जेड आए, तो हम उनको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल देखिए, बज़, बज़ में लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, बजेज हो जाएगा. गैस, गैसेस. लास, लासेस. बश, बशेस. बॉक्स, बॉक्सेस. बंच, बंचेस. ये आपके थे प्लूरल. इसमें एक एक्सेप्शन आता है जिसमें लास्ट में एक्स आने के बाद भी आपका ये पूरा इसमें ई एस ना लग के ये पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है ऑक्स का ऑक्सन. ये एक एक्सेप्शन है आपका. तो दूसरे रूल में आपने सीखा कि इन वर्डों के होने पर, इन अल्फ़ाबेट्स के होने पर सॉरी, आप लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं और वर्ड को प्लूरल में चेंज कर देते हैं. तीसरा रूल देख लीजिए. If some singular noun end with sound ka, then we add s to make them plural. अगर सिंगुलर नाउन खत्म हो रहे हों, यानी उनको बोलने पे आखिरी में साउंड निकल रहा है हिंदी के का वर्ड का अल्फ़ाबेट का सॉरी, तो आप उन्हें ऐड प्लूरल बनाने के लिए उसमें ऐड कर देंगे एस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है मोनार्क. बोलने पे मोनार्क लास्ट में का आ रहा है तो मोनार्क्स हो जाएगा. स्टमक, इसमें भी का आ रहा है तो स्टमक्स हो जाएगा. सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं किया है एस, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा, स्टमक्स हो जाएगा. उसके बाद थर्ड देख लीजिए, थर्ड रूल. इफ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ वाई एंड बिफोर इट एनी कॉन्सोनेंट अवेलेबल, then we convert y into ies and make word in plural number. मतलब कोई सिंगुलर नाउन खत्म हो रहा हो वाई अल्फ़ाबेट पे, ठीक है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा हो, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, तो उसे कन्वर्ट कर देंगे, यानी वाई को कन्वर्ट कर देंगे ई आई ई एस में, आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे और तब सेंड उस पूरे वर्ड को आप प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे. एक बार फिर से सुन लीजिए. अगर किसी सिंगुलर नाउन के एंड में वाई आ रहा हो और उसके ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आपको मिल रहा हो, तो आप वाई को कन्वर्ट कर देंगे आई ई एस में, तब वो वर्ड प्लूरल नंबर में चेंज जाएगा. एग्जाम्पल देख लीजिए. आर्मी, लास्ट में वाई दिख रहा है तो वाई को हटाकर आई लगा देंगे और लास्ट में ई एस लगा देंगे, आर्मीज हो गया. बेबी, वाई है, बेबीज हो गया, आई में कन्वर्ट कर दिया. क्राई है, क्राई में आई, वाई को हटा करके आई एस लगा दिया, क्राइज हो गया. कॉपी में वाई को हटाकर आई एस लगा दिया, कॉपीज हो गया. तो ये तो था आपका रूल नंबर 3. चलिए नेक्स्ट रूल देख लीजिए जल्दी से. रूल नंबर 4. इफ सिंगुलर नाउन एंड विथ वाई, अगर सिंगुलर नाउन खत्म हो रहा हो वाई अल्फ़ाबेट पे एंड बिफोर वाई एनी वॉवेल प्रेजेंट, पहले वाले रूल में था कॉन्सोनेंट था, अब इसमें वॉवेल होगा, वॉवेल इज प्रेजेंट, देन वी ऐड एस टू मेक द वर्ड प्लूरल. कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर नाउन एंड हो रहा है वाई से और उस वाई के पहले कोई वॉवेल प्रेजेंट है, वॉवेल है, तो उसे कन्वर्ट कर देंगे एस में, यानी उसे प्लूरल बना देंगे एस लगा करके बॉय वाई के बाद. जैसे एग्जांपल देखिए, वहाँ पे वाई कन्वर्ट हो जा रहा था पर यहाँ पे वाई कन्वर्ट नहीं होगा, उसके ठीक बाद एस लग जाएगा अगर वॉवेल है तो, और अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में. बॉय, बॉयज. डेज, डेज. की, कीज. प्ले, प्लेज. आप देख रहे हैं ओ ए ई ए, ये चारों जो हैं वो ये वॉवेल हैं, चारों जो अल्फ़ाबेट दिखाई दे, तो इसीलिए वॉवेल जो है वो वाई के पहले आ रहा है तो उसके बाद एस लगा दे रहे हैं वाई के बाद और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जा रहा है. चलिए नेक्स्ट 5th रूल. इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड विथ ओ,
अगर सिंगुलर नाउन ख़त्म हो रहा है ओ से, यानी कोई नाउन लिखा है, सिंगुलर नंबर है और लास्ट में उसके ओ आ रहा है, बट बिफोर इट वी फाइंड अ कॉन्सोनेंट, पर ओ के पहले हमें कोई कॉन्सोनेंट मिल रहा है, वी एड ई एस टू मेक वर्ड प्लूरल, तो हम ई एस ऐड कर देंगे लास्ट में और वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, बफेलो, लास्ट में ओ आ रहा है और उसके पहले आपको मिल रहा है एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हो जाएगा बफेलोज, ई एस ऐड करके। कार्गो, कार्गो, अब ओ के पहले क्या मिल रहा है आपको, जी, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, जी मिल रहा है जो एक कॉन्सोनेंट है, तो ई एस लग के ये ए आपका प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्गोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देख लें, पर उससे पहले कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। यहाँ एक्सेप्शन में दिए हुआ है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें एक्सेप्शन में आपको मिलेगा कि साथ में आगे कॉन्सोनेंट लिखा है बट उसके बाद भी ई एस नहीं लग रहा है, केवल सिंगुलर एस लग रहा है। देखिए इधर देखिए, आप क्या कर रहे थे कि ओ के पहले आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा था तो आप बाद में ई एस लगा रहे थे, बट इसमें क्या होगा कि आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा उसके बाद भी आप ई एस नहीं लगाएंगे, केवल सिंगुलर एस लगाएंगे, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। ये वर्ड आएंगे तो उसके बाद आप सिंगुलर एस ही लगाएंगे, ई एस का एडिशन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल कैंटो है, तो कैंटो में ई एस नहीं लगेगा, कैंटोज होगा, केवल सिम एक बार ही एस लगेगा। डायनामो है, डायनामोस हो जाएगा, फोटो है, फोटोज हो जाएगा, पियानो है, पियानोज हो जाएगा, ज़ीरो है, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरोज हो जाएगा। ई एस का एडिशन यहाँ पे नहीं होगा, अगर आप ई एस लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो एक्सेप्शन वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल नंबर 6 देखिए, इफ सिंगुलर नाउन एंड विथ एफ और एफ ई, अगर सिंगुलर नाउन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं एफ या एफ ई से, मतलब लास्ट में ये दोनों अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट एफ और एफ ई इनटू वी ई एस टू मेक नाउन प्लूरल, तो हम इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट कर देंगे वी ई एस में, नाउन को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, काल्फ, एफ है लास्ट में, वी ई एस में कन्वर्ट हो गया है एफ, काल्फ्स हो गया है। नाइफ, एफ ई है लास्ट में, वी ई एस में कन्वर्ट हो गया है, नाइव्स हो गया है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पे एफ तो होगा लास्ट में पर उसके लास्ट में वी ई एस नहीं लगेगा, वो कन्वर्ट नहीं होंगे, तो एक एक्सेप्शन को नोट कर लीजिएगा। बिलीफ है, एफ नहीं हटेगा, केवल सिंगुलर एस लग जाएगा। ग्रीफ है, ग्रीफ्स हो जाएगा। चीफ है, चीफ्स हो जाएगा। मिसचीफ है, मिसचीफ्स हो जाएगा। और भी हैं, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स, हूफ, हूफ्स, रूफ्स, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स, राफ, राफ्स, सेफ, सेफ्स, ये सारे आपके एक्सेप्शन हैं जहाँ पे एफ मिलने के बाद भी वो वी ई एस में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए 7 रूल देख लेते हैं नेक्स्ट। सम सिंगुलर नाउन चेंज इन टू प्लूरल फॉर्म टू कन्वर्ट दीज मिडल वॉवल, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो कि चेंज किए जाते हैं उनके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिडिल के वॉवल्स को। जैसे बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैन है, मैन में ए आपका वॉवल है जो कि ई में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन हो जाएगा। फूड का फीट हो जाएगा, टूट का टीथ हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा, लाउस का लाइज हो जाएगा, माउस का माइस हो जाएगा। नेक्स्ट 8th रूल, if we want make plural number of compound noun, we should add s at the last of the principal word, means अगर हमें मिलता है कोई कंपाउंड नाउन और हम बनाना चाहते हैं प्लूरल नंबर किसी कंपाउंड नाउन का, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि बता दूं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो कंपाउंड नाउन वो होता है जब नाउन प्लस नाउन, यानी नाउन कोई एक नाउन उसके साथ कोई नाउन जुड़ा हो, या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन, कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन जुड़ा हो, तो ऐसे नाउन को आप
कंपाउंड नाउन कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक नाउन मिलकर जब एक नाउन जनरेट करते हैं तो वहाँ पे उसे आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। वी शुड ऐड एस, तब उन नाउन में हम करेंगे क्या उन्हें प्लूरल बनाने के लिए कि ऐड कर देंगे एस को, सिंगल एस को और लास्ट प्रिंसिपल वर्ड में, जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसमें। जैसे देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है ब्रदर इन लॉ, ठीक। तो ब्रदर इन लॉ में ब्रदर जो आपका है वो प्रिंसिपल वर्ड है और दोनों ही नाउन है। तो ब्रदर में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। फादर इन लॉ, फादर जो है आपका प्रिंसिपल नाउन है, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 9। इफ वी कन्वर्ट सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, अगर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में, प्लूरल नंबर में, तो वी शुड ऐड एट द लास्ट ऑफ दीज लेटर, तो हमें ऐड करना पड़ेगा इन लेटर्स के बाद। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई वर्ड है उनके लास्ट में ये सारे वर्ड आ रहे हैं, जैसे यू एस है, यू एम है, ओ एन है, आई एस है, ई एक्स है, तो वो लास्ट में उसके क्या हो जाएगा कि वो उनकी जगह पे दूसरे लेटर ले लेंगे उनका प्लेस। जैसे देखिए यू एस है तो यू एस की जगह आ जाएगा आई, यू एम है तो यू एम को रिप्लेस करेगा ए, ओ एन है तो ओ एन को रिप्लेस करेगा ए, आई एस है तो आई एस को रिप्लेस करेगा ई एस, ई एक्स है तो इसको रिप्लेस करेगा आई सी ई। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, पहला है फोकस, ये सिंगुलर नंबर है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। फोकस है, लास्ट में यू एस लगा हुआ है, तो यू एस हट जाएगा आपके वर्ड से, हो जाएगा फोसी, एफ ओ सी आई। देख रहे हैं आप, यू एस को रिप्लेस किया है आई ने। दूसरा है सिलेबस, इसमें भी लास्ट में यू एस है, तो सिलेबी, यू एस हट गया है, आई लग गया है। एजेंडम, यू एम को रिप्लेस किया है ए ने, तो यू एम की जगह पे ए आ गया, हो गया है एजेंडा। क्राइटेरियन, ओ एन है, ओ एन को रिप्लेस किया है यहाँ पे ए ने, तो क्राइटेरियन है तो क्राइटेरिया हो गया है। एक्सेस, ई एस है, ई एस की जगह, सॉरी आई एस है, आई एस की जगह ई एस हो गया एक्सेस। इंडेक्स है, तो इंडेक्स है ई एक्स, हो गया है आई सी ई एस, इंडाइस। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। चलिए रूल नंबर 10। सम सिंगुलर नाउन हैव नो स्पेशल रूल टू चेंज इन प्लूरल नाउन, कुछ ऐसे स्पेशल सिंगुलर नाउन होते हैं जिनको चेंज करने का कुछ स्पेशल रूल है। देखिए मीन्स इनका यही चेंजेस ही है प्लूरल में। देखते हैं, मिस्टर या मिस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये मिस्टर पूरा लिखा हुआ है, तो मिसेस, MESSRS लिखा हुआ है यहीं पे, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म है। मिसेस है या मिस्ट्रेस सिंगुलर नंबर, तो मेस्डेमिस। उसके बाद मैडम है तो इसका भी सेम है, मेस्डेमिस। चाइल्ड है, चिल्ड्रन। मिस है, मिसेस। तो ये आपके स्पेसिफिक प्लूरल हैं जो इनसे सिंगुलर में कन्वर्ट होंगे और इसी फॉर्म में चेंज होंगे। चलिए 11 देख लेते हैं, रूल नंबर। सम नाउन्स आर ऑलवेज बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, चाहे उसके लास्ट में एस लगा हो या ना लगा हो। दिखने में वो चाहे लगेंगे कि हाँ ये प्लूरल हो सकता है, बट होगा वो सिंगुलर ही। जैसे फल हैं, कई सारे हैं, तो उनका फ्रूट्स ही लिखेंगे, फ्रूट ही लिखेंगे, उसमें एस ऐड नहीं करेंगे, फ्रूट्स नहीं लिखेंगे। फ्रूट है सिंगुलर ही रहेगा, फर्नीचर है सिंगुलर रहेगा, हेयर है सिंगुलर रहेगा, इंफॉर्मेशन है सिंगुलर रहेगा, इनिंग्स है सिंगुलर है, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, सीनरी है, मशीनरी है। जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एस लगाया लास्ट में, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह आर लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स के साथ हमेशा इज ही लगेगा, मतलब ये सारे आपके सिंगुलर फॉर्म में ही वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट रूल,
These noun are always used in plural form. ये ऐसे noun हैं जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा. अगर आप इसे सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे. कैटल है, जेनफ्री है, पीपल है, शूज़ है, रिचेस है, स्पेक्टिकल्स है, थैंक्स है, वेजिटेबल्स है, ट्राउज़र है, टोंग्स है, सीजर्स है. जैसे हर शूज़ आर ब्लैक्स. अब यहाँ पे शूज़ जो हैं दो हैं और ये हमेशा शूज़ जो है वो आपका हमेशा प्लूरल नंबर में होगा, तो यहाँ पे आर ही लगेगा. अब आर की जगह इज यूज़ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट रूल एंड लास्ट रूल है वीडियो का. सम नाउन्स आर यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोथ. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर नाउन नंबर में भी यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल नंबर में भी यूज़ किए जाते हैं, दोनों में. जैसे इन्हें आप सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी. जैसे कैनन है, डियर है, डजन है, फिश है, स्कोर है, शीप है, पाइस है. तो ये सारे आपके सिंगुलर प्लूरल बोथ में यूज़ किया जाता है. जैसे अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड. बस शीप को इंडिकेट करने के लिए आ सामने लगा दिया गया. इससे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर नंबर है, इज लगाया गया है साथ में सिंगुलर नंबर के लिए. द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कई सारी शीप्स हैं यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर दिया गया है जो कि फील्ड में चल रही हैं. तो यानी शिप यहाँ पे दोनों ही शिप स्पेलिंग सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे, बट ये आपका सिंगुलर दिखा रहा है, ये प्लूरल. मीन्स ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो ये लास्ट में आपका कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया हुआ है. आपको क्या करना है कि इन सारे वर्ड्स का अपोजिट बनाना है. मीन्स नंबर चेंज करना है. अपोजिट नंबर मीन्स ये सारे आपके सिंगुलर में हैं तो आपको इसका प्लूरल बनाना है. आई होप आप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. और अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए. और वीडियोस और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए. थैंक फॉर वॉच दिस वीडियो.